आज हम इकाई 14 के अंतर्गत प्रकाश से संबंधित अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। का एक कृत्रिम प्रकाश स्रोत है। तो कृत्रिम प्रकाश स्रोत मतलब ऐसा प्रकाश स्रोत जो मनुष्य निर्मित करता है। तो सूर्य नहीं हो सकता है, जुगनू नहीं हो सकते, तारे नहीं हो सकते। तो क्या हो जाएगा? मोमबत्ती। निम्नलिखित में अदीप्त वस्तु है, मतलब जिससे प्रकाश उत्पन्न नहीं होता है। बल्ब से प्रकाश उत्पन्न होता है, एलईडी से प्रकाश उत्पन्न होता है जो बल्ब लगे हैं, लाइट एमिटिंग डायोड। चंद्रमा से प्रकाश उत्पन्न नहीं होता, ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है। और टॉर्च से प्रकाश उत्पन्न होता है, तो ये हमारा हो जाएगा इसका चंद्रमा। अपारदर्शी तथा पारभासी पदार्थ युग्म है। अपारदर्शी मतलब जिससे प्रकाश आर पार नहीं गुजर पाता है, और पारभासी मतलब जिसमें आंशिक रूप से प्रकाश गुजर पाता है या पार हो पाता है। तो यहां पर कांच पारदर्शी हो जाएगा, लकड़ी अपारदर्शी है, और ट्रेसिंग पेपर पारभासी हो जाएगा क्योंकि इससे आंशिक मात्रा में प्रकाश गुजर पाता है। तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। प्रकाश का पथ होता है, तो आपने किताब में पढ़ा होगा, है ना, दफ्ती वाला प्रयोग। तो जो प्रकाश का पथ होता है वो एक सरल रेखी होता है। छाया बनने का आकार निर्भर नहीं करता है, तो वस्तु के आकार पर निर्भर करता है। प्रकाश स्रोत की स्थिति पर इस पर भी निर्भर करता है। प्रकाश स्रोत के आकार पर इस पर भी निर्भर करता है। वस्तु के रंग पर इस पर निर्भर नहीं करता है। तो यहां पर ये चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। डायमंड रिंग ग्रहण में बनती है। तो जो डायमंड रिंग बनती है वो पूर्ण सूर्य ग्रहण में बनती है। प्रकाश माध्यम से आंशिक रूप से निकलता है, तो जो पारभासी माध्यम होता है उसमें प्रकाश आंशिक रूप से निकल पाता है। प्रकाश की चाल में अधिकतम होती है, और जो प्रकाश की चाल होती है वो निर्वात में अधिकतम होती है। तो यहां पर जो रिक्त स्थान है उस पर अपन क्या भर देंगे? निर्वात भर देंगे। और प्रकाश की निर्वात में चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड जो चाल होती है वो प्रकाश की निर्वात या वायु में चाल होती है। स्वयं प्रकाश उत्पन्न करने वाली वस्तुएं कहलाती हैं। तो ऐसी वस्तुओं को क्या बोलते हैं? दीप्त वस्तुएं कहते हैं। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में मानव निर्मित तथा प्राकृतिक प्रकाश स्रोत को छांटकर लिखिए। तो मानव निर्मित प्रकाश स्रोत क्या हो जाएगा? दीपक हो जाएगा, लालटेन हो जाएगी, और मोमबत्ती हो जाएगी। सूर्य, तारा और जुगनू ये प्राकृतिक प्रकाश स्रोत में आ जाएंगे। तो बल्ब, दीपक, लालटेन, मोमबत्ती इसको मानव निर्मित किया है, इसलिए मानव निर्मित प्रकाश स्रोत में आ जाएंगे। सूर्य, तारा और जुगनू ये प्राकृतिक प्रकाश स्रोत हैं। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित के पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी से सुमेलित कीजिए। तो पारदर्शी वे कहलाते हैं जिसके आर पार प्रकाश गुजर जाता है, उसे पारदर्शी कहते हैं। जिसके आर पार प्रकाश गुजर नहीं पाता है उसे अपारदर्शी कहते हैं। और जिससे प्रकाश आंशिक रूप से गुजर पाता है उसे पारभासी कहते हैं। जैसे स्वच्छ जल हमारा क्या हो जाएगा? पारदर्शी हो जाएगा। घिसा हुआ कांच, इसमें प्रकाश आंशिक मात्रा में गुजर पाता है, तो यह हमारा हो जाएगा पारभासी। धातु की चादर क्या हो जाएगी? अपारदर्शी हो जाएगी। ग्लिसरीन क्या हो जाएगा? पारदर्शी, इसमें भी आर पर प्रकाश गुजर जाता है। ट्रेसिंग पेपर ये हमारा पारभासी हो जाएगा। दफ्ती का टुकड़ा ये अपारदर्शी हो जाएगा। तेल लगा कागज ये पारभासी में आ जाएगा, और कांच पारदर्शी में चला जाएगा। तो स्वच्छ जल, ग्लिसरीन और कांच ये पारदर्शी हो गए। घिसा हुआ कांच, ट्रेसिंग पेपर, तेल लगा कागज ये पारभासी में आ गए, और धातु की चादर और दफ्ती का टुकड़ा ये अपारदर्शी में आ गए। प्रश्न संख्या 5 है, नीचे दिए गए चित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। तो स्रोत, जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है वो स्रोत कहलाता है। तो जो टॉर्च होगी वो हमारी स्रोत कहलाएगी। अब ये टॉर्च का प्रकाश जा रहा है तो ये इसकी छाया प्राप्त हो रही, यानी ये जो है वो अपारदर्शी वस्तु है। यानी ये जो गेंद रखी हुई है वो कैसी है? अपारदर्शी वस्तु है। इसके जो सामने वाला भाग है उस पर प्रकाश पड़ रहा है, और इस पे प्रकाश, पीछे वाले प्रकाश नहीं पड़ रहा, इसलिए अंधेरा नजर आ रहा है। यहां पर जो हल्की हल्की छाया नजर आ रही इसको बोलते उप छाया।
और ये जो बनी है वो कहलाती है प्रच्छाया। प्रश्न संख्या 6, प्रकाश के संचरण को दर्शाने के लिए आपको किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होगी? इसे दर्शाते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी होगी? तो जो सामग्री लगेगी वो समान आकार के 3 आयताकार दफ्ती के टुकड़े चाहिए पड़ेंगे, एक मोमबत्ती चाहिए पड़ेगी और गीली मिट्टी चाहिए पड़ेगी, ताकि उसमें दफ्ती के टुकड़े खड़े हो जाए आराम से। अब सावधानी क्या करनी चाहिए? तो दफ्ती के टुकड़ों को एक साथ एक के ऊपर एक रख देंगे और एक छेद कर देंगे, ताकि तीनों छिद्र जो होंगे वो एक सरल रेखा में आ जाए। तो दफ्ती के तीनों टुकड़ों में बने छिद्र एक सरल रेखा में होने चाहिए। अब जो मोमबत्ती रखेंगे उसकी जो लौ निकलेगी वो प्रथम वाले जो गत्ते का टुकड़ा होगा, दफ्ती का टुकड़ा होगा, उसके जस्ट सामने आनी चाहिए। यानी मोमबत्ती की लौ प्रथम टुकड़े छिद्र के सामने हो। और तीसरी चीज हमें सावधानी बरती, प्रयोग करते सतर्क रहना चाहिए, ताकि मोमबत्ती का गिर ना जाए या उससे अपन जल ना जाए। तो सावधानी विशेष आपको रखना पड़ेगी। प्रश्न के साथ निम्नलिखित में अंतर लिखिए। दीप्त वस्तुएं, अदीप्त वस्तुएं। तो वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे सूर्य हो गया, तारे हो गए, एलईडी बल्ब हो गया, मोमबत्ती हो गया, इनमें स्वयं का प्रकाश है। और जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं उन्हें अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे मेज, कुर्सी, दर्पण, चंद्रमा। चंद्रमा में स्वयं का प्रकाश नहीं होता, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। किताब, ईंट, तो ये अदीप्त वस्तुएं जो अपना प्रकाश स्वयं उत्पन्न नहीं करती। फिर पारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी माध्यम। तो ऐसा माध्यम जिससे होकर प्रकाश आर पार निकल जाता है पारदर्शी माध्यम कहलाता है। जैसे स्वच्छ कांच, स्वच्छ जल, ग्लिसरीन। अपारदर्शी माध्यम, ऐसा माध्यम जिससे होकर प्रकाश बिल्कुल नहीं निकल पाता है, अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। जैसे दफ्ती, लकड़ी, धातु की चादर। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, कृत्रिम प्रकाश स्रोत। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत मतलब ऐसे प्रकाश स्रोत जो हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। जैसे सूर्य हुआ, तारे हुए, जुगनी हुए, और कुछ मछली भी प्रकाश उत्पन्न करती है ना। और ऐसे प्रकाश स्रोत जिसका निर्माण मनुष्य द्वारा किया जाता है ना, ऐसे क्या कहते हैं? कृत्रिम प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे मोमबत्ती हुआ, दीपक हुआ, सीएफएल बल्ब हो गए, ट्यूबलाइट हो गई, एलईडी बल्ब हो गए, लालटेन हो गई, है ना। तो ये कृत्रिम प्रकाश स्रोत में आ जाएंगे। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में अंतर लिखना है। तो अंतर में क्या परिभाषा लिख देते हैं, उसको उदाहरण लिख देते हैं। परिक्रमा करते समय जब सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा एक सीध में आ जाए और जब सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य ग्रहण पड़ता है। और सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या के दिन होता है। चंद्र ग्रहण कब होता है? जब सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। और तीनों कैसे होनी चाहिए? एक सीधी सरल रेखा में होनी चाहिए। चंद्र ग्रहण सदैव पूर्णिमा के दिन पड़ता है। नीचे दिए गए चित्र में वस्तुओं के विभिन्न प्रकार दिए गए। प्रत्येक प्रकार की वस्तुओं के उदाहरण उनके सम्मुख दिए गए स्थान में लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। का छाया बनने के लिए आवश्यक सभी शर्तों को लिखिए। तो छाया बनने के लिए कब बनी छाया? जब वहां पर प्रकाश स्रोत होगा। और प्रकाश स्रोत क्या होगा? जब किसी अपारदर्शी वस्तु पर पड़ेगा प्रकाश, तो अपारदर्शी वस्तु चाहिए। और उसके अपार छाया बनने के लिए पर्दा या स्क्रीन चाहिए पड़ेगा, है ना, जिस पर छाया हमको नजर आएगी। यदि पर्दा या स्क्रीन नहीं होगा तो छाया हमको नजर नहीं आएगी। तो ये 3 चीजें आवश्यक है, प्रकाश स्रोत, अपारदर्शी वस्तु और पर्दा या स्क्रीन। टॉर्च ए, बी तथा सी को बारी बारी से जलाते हैं। किस टॉर्च के प्रकाश से पर्दे पर गेंद की छाया नहीं बनेगी? क्योंकि इसमें चित्र नहीं दिया गया, चित्र कुछ इस प्रकार का हो सकता है ना। तो यहां पर ये पर्दा है, ये गेंद है, और ये टॉर्च ए, बी, सी है। टॉर्च ए से प्रकाश पड़ेगा, इससे गुजरेगा और छाया यहां बन जाएगी। क्योंकि छाया बनने के लिए आवश्यक शर्त क्या है? प्रकाश स्रोत हो जाना चाहिए, अपारदर्शी वस्तु होनी चाहिए, पर्दा स्क्रीन होनी चाहिए। बी से जब प्रकाश जाएगा तो उसका भी चित्र पर्दे पर बन जाएगा। लेकिन जब सी से प्रकाश जाएगा तो गेंद यहां से जाएगी और यहां पर कोई पर्दा नहीं है ना, तो ये छाया नहीं बन पाएगी। स्क्रीन या पर्दा होना बहुत जरूरी है। तो जब सी से प्रकाश चलेगा तो यहां पर पर्दा नहीं है, इसलिए किस टॉर्च के प्रकाश से पर्दे पर गेंद की छाया नहीं बनेगी? तो टॉर्च सी के प्रकाश से
पर्दे पर छाया नहीं बनेगी, क्योंकि ये प्रकाश सीधे निकल जाएगा, यहां पर कोई पर्दा नहीं है। तो टॉर्च सी के प्रकाश से पर्दे पर गेंद की छाया नहीं बनेगी।